Hello friends, today I watched a movie The Vaccine War directed by विवेक रंजन अग्निहोत्री एंड फिल्म का शोर थोड़ा कम है, हाइप थोड़ी कम है और मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं बट देखने के बाद व्हाट आई कैन से इट्स अ वेरी 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 गुड फिल्म, वेरी ब्यूटीफुल फिल्म एंड वेरी वेल रिसर्च्ड मूवी बिकॉज फिल्म ने सरप्राइजिंगली टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे फोकस किया है। द टेक्निकलिटीज़ ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस किया है और ये रिसर्च बहुत दिख के सामने आता है। मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि एक इंसान, मतलब जो पूरी टीम होगी मूवी की, ऑब्वियसली उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है मूवी के एक एक पहलू पे, वैक्सीन डेवलपमेंट के एक एक पहलू पे, और उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। अब ये एक बहुत ही करेजियस स्टेप है बिकॉज कई बार लोगों को लगता है कि इतनी ज़्यादा टेक्निकलिटीज़, इतनी ज़्यादा डिटेलिंग अगर हम देंगे तो शायद मूवी बोरिंग लगने लगे, और मूवी कहीं कहीं हैवी हो भी जाती है। बस मैं डायरेक्टर की ऑनेस्टी की दाद देना चाहूँगा कि उसने इस चीज़ को सोचते हुए कि इससे ये फिल्म एक कमर्शियल फिल्म नहीं रह जाएगी, इससे इस फिल्म की एंटरटेनमेंट वैल्यू में कमी आएगी, बट इसके बजाय उसने ये पूरी डिटेलिंग डाल के जो है काफ़ी इम्प्रेसिव काम किया है। अब आप समझिए, इवन mRNA सीक्वेंस या DNA सीक्वेंस, किल्ड वायरस से वैक्सीन बनाना, वायरस को आइसोलेट करना, मंकी टेस्टिंग, मंकी पैथोजन फ्री टेस्टिंग, मतलब बहुत सारी डिटेल्स और जो है, और वो पूरा फोकस करते हैं उस पर। फिल्म जो है वायरस की स्टडी पे एक लंबे समय तक रहती है, और ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है बिकॉज यू गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम इट। यू गेट अ नॉलेज फ्रॉम हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन्स आर क्रिएटेड, यू गेट अ नॉलेज कि वायरस को स्टडी कैसे करते हैं, यू गेट अ नॉलेज कि क्या क्या जो है स्टेप्स होते हैं एक वायरस के आ जाने के बाद वैक्सीन डेवलपमेंट पे। सो टेक्निकल एस्पेक्ट्स के लिए और रिसर्च के लिए फिल्म को पूरे नंबर दिए जा सकते हैं। इट गोज़ वेरी डीपली इनटू दैट। इस चीज़ को दिखाने का फर्स्ट हाफ जो मूवी का है वो पूरी तरह से कंसंट्रेट करता है ऑन दैट रिसर्च एंड हाउ साइंटिस्ट आर गिविंग देयर बेस्ट एफर्ट्स इन डेवलपिंग दैट वैक्सीन। उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और 7 महीने के अंदर अंदर जो इंडिया ने कोवैक्सीन बनाई थी तो उसमें क्या क्या परेशानियाँ आई थी, कैसे उसको जल्दी करने के लिए किस तरह के एफर्ट्स लिए गए थे। यू विल अंडरस्टैंड दैट देयर। सेकेंड हाफ में मूवी शोज द डिज़ास्टर ड्यू टू द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। उसमें जो डिज़ास्टर आया था, जिसने पूरी तरह से हमें पूरी तरह से उसकी विभीषिका थी, उसने हमें बहुत परेशान किया था। इंडिया में बहुत सी डेथ्स हुई थी, ऐसा लोग बोलते हैं कि इंडिया के हर घर में किसी न किसी की जान गई है उसके कारण। तो उस चीज़ को उन्होंने दिखाया, और साथ ही साथ उस प्रॉब्लम से लड़ते हुए साइंटिस्ट की ज़िंदगी को भी उन्होंने बहुत अच्छे से फोकस किया है कि साइंटिस्ट की लाइफ किस तरह के स्ट्रगल से गुजरती है। मतलब दे आर वर्किंग कंटिन्यूसली फॉर 3-4 डेज, और उसमें उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। कितनी बार वो जो है अपने घर नहीं जाते हैं, कि महीनों महीनों तक अपने घर नहीं जा रहे हैं, उनके घर में इश्यूज़ हैं। किसी किसी के बच्चे को कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो जा रही है, किसी की बेटी की सर्जरी डिले हो जा रही है, बट इसके बाद भी वो डटे रहते हैं बिकॉज दे अंडरस्टूड द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन क्रिएटिंग द वैक्सीन दैट कैन सेव मैनकाइंड। और इसका नतीजा हम सभी जानते हैं, इंडिया एक लीडर रहा वैक्सीन डेवलपमेंट में, विच इज़ बिकॉज ऑफ दिस साइंटिस्ट। सो डेफिनेटली एक सैल्यूट है साइंटिस्ट को इस ये मूवी के द्वारा, जो कि शायद ये चीज़ें हम नहीं जान पाते। कोविड-19 में हमने डॉक्टर्स के स्ट्रगल को जाना, फ्रंट लाइन वर्कर्स के स्ट्रगल को जाना, मेडिकल स्टाफ के वो स्ट्रगल को जाना, आम आदमी के स्ट्रगल को जाना, पर साइंटिस्ट के स्ट्रगल के बारे में हमने सिर्फ विजय गाथा सुनी कि भाई वैक्सीन जो है वो 7 महीने के अंदर इंडिया ने डेवलप कर ली। बट उस 7 महीनों में, 9 महीनों में, 10 महीनों में जो भी अप्रूवल जब भी मिला, बट वो वैक्सीन को डेवलप करने की जो पीरियड है, उसमें क्या क्या लोगों को खोना पड़ा, कितनी मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ा, क्या क्या चीज़ों को फास्ट ट्रैक किया गया, कितने लोगों के फैमिलीज अफेक्टेड हुई, कितने लोगों का नर्वस बैकग्राउंड हुआ, ये बताने वाली फिल्म है। ये चीज़ें शायद हम नहीं जान पाते। एक्टिंग की जरूर बात करेंगे तो ये बहुत अच्छा है कि सबने बहुत अच्छी एक्टिंग की। नाना पाटेकर इज़ ए मास्टर एक्टर। उन्होंने डॉक्टर बलराम भार्गव, सबने मोस्ट ऑफ द पीपल हैव प्लेड रियल कैरेक्टर्स। सो उसने बलराम भार्गव के रोल को बहुत अच्छे से निभाया है। और पल्लवी जोशी ने डॉक्टर अब्राहम के रोल को निभाया है, हु इज़ द हेड ऑफ
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ NIV का जो ये जो पुणे के हेड को बहुत अच्छे से उन्होंने उसको पोर्ट्रे किया है, और भी बहुत सबने डॉक्टर्स के करेक्टर को पोर्ट्रे किया है। मुझे गिरिजा ओक जिन्होंने डॉक्टर निवेदिता का किरदार अदा किया है, उसकी एक्टिंग बहुत पसंद आई। उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ज़्यादा फिल्मों में नज़र नहीं आई हो, बट ये बहुत ही मैच्योर्ड परफॉर्मेंस है। और जैसा कि मैंने कहा, नाना पाटेकर ऑलरेडी गिवन अ वेरी जो जो कहते हैं ना कि ही हैज़ लेड द मूवी, एंड बाकी सब ने भी बहुत अच्छे तरीके से एक्टिंग डिपार्टमेंट में एवरीबडी हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब, वेरी डिसेंट जॉब। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत लाउड नहीं रखा गया है स्टार्टिंग में, सो दैट इट शुड नॉट क्रिएट एनी ड्रामा। एंड में जो म्यूज़िक है, बैकग्राउंड म्यूज़िक, वो आपको काफ़ी लंबे टाइम तक याद रह जाएगा। और बाकी भारत एक खोज वाली जो लाइन्स है वो उन्होंने आपको यूट्यूब ट्रेलर सीजन में आपने देख ही लिया है, विच इज़ वेरी वेल यूज्ड। थोड़ा एक मीडिया को विलन का एंगल दिया गया है, उसके लिए राइमा सेन का एक कैरेक्टर क्रिएट किया गया है। और राइमा सेन को शुरू मूवी के स्टार्टिंग में सी एस पोर्ट्रेटेड द विलन, बट राइमा सेन को स्टार्टिंग में उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, सी एस जस्ट आउट एंड आउट विलन दिखाया है। बट लास्ट में एक कन्वर्सेशन होता है नाना पाटेकर के कैरेक्टर डॉक्टर बलराम भार्गव और राइमा सेन, सी इज़ प्लेइंग ए जर्नलिस्ट हु इज़ अगेंस्ट दिस इंडिजिनस वैक्सीन डेवलपमेंट को नहीं पसंद करती, इज नॉट विद द मूवमेंट। सो उनके बीच एक डिबेट है, उसमें दोनों एक्टर्स बहुत अच्छे से उभर के आते हैं। राइमा सेन इज आउट ऑफ नेगेटिव कैरेक्टर में है, नाना पाटेकर इज प्लेइंग अ टोटली पॉजिटिव कैरेक्टर, बट एज एन एक्टिंग परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो दोनों ने उस फाइनल डायलॉग में कमाल किया है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और उसमें बहुत सी चीज़ों को क्लियर भी करते हैं कि वाई फॉरेन वैक्सीन वर नॉट अप्रूव्ड इन इंडिया, एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ दैट कोवैक्सीन, हाउ प्राउड वी शुड फील अबाउट इट। सो ओवर एंड ओवर मूवी देखने के टाइम आप काफ़ी इमोशनल हो जाएंगे। ये जो फैमिली इमोशंस आप फील करेंगे, विच जो सफरिंग्स होती है उन साइंटिस्ट की फैमिलीज़ को, उसको देख के आप काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं। काफ़ी इमोशनल मूवी है और एक प्राइड की फीलिंग भी डेफिनेटली आएगी। So, because it's really a pride movement, because India has given as a gift the vaccine to many of the countries. So ओवर एंड ओवर एक बहुत ही अच्छी और देखने लायक मूवी है, और इसको देखना चाहिए टू नो द प्रोसेस, टू अंडरस्टैंड द हार्ड वर्क, टू नो हाउ the vaccine was created, how scientists have given their life, their sweat and blood to this movement, to this revolution जो हमने लाया। और साथ ही साथ कोरोना के टाइम जो हार्डशिप्स हुए थे, जो प्रॉब्लम्स हुए थे, जो डिज़ास्टर्स हुए थे, उसको भी मूवी एक बार फिर से सामने लाती है। तो हम उस फेज़ में जाते हैं जब हम सभी को कुछ ना कुछ सफ़र करना पड़ा, बट और वी आर थैंकफुल टू एवरीबडी जिन्होंने फ़ाइट किया इसके लिए, और आज जिसकी वजह से हम इस बीमारी से फ्री हैं। सो वक्त निकाल के इस मूवी को देख सकते हैं। It's a very very good movie. It should be watched. Thank you.